गुड आफ्टरनून बच्चों। आपने वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर की जीवनी और व्याख्या लिख ली होगी, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमें दिखाया नहीं। बच्चों दिखा दीजिए। और काव्य में भी आपका श्रद्धा मनु तक हो चुका है। आज हम संस्कृत की तरफ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। संस्कृत खंड खोल लीजिए, उसमें संस्कृत भाषाया महत्व पढ़ा रहे हैं। खोल लीजिए बच्चों बुक। संस्कृत भाषाया महत्वम। ये बताइए बच्चों, भाषाया में किसका प्रयोग है? कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। तो अर्थ क्या हुआ? संस्कृत भाषा का महत्व। अब इसमें धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुरभारती। धन्यो अयम, अयम मतलब यह, भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र का अर्थ हुआ जहाँ, समुल्लसति मतलब सुशोभित होती है, जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भाव प्लस उद्भावनी होता है, आ प्लस उ बराबर ओ हो गया। ये इसमें गुण संधि है। भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी है, भव्य भाव प्लस उद्भावनी। ये इसका विच्छेद होगा बच्चों। उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, भव्य भाव मतलब भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रवेशनी प्रसवनी, शब्द भंडार को जन्म देने वाली, प्रसवनी मतलब अर्थात जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भारती सुशोभित होती है। धन्य है यह भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों में को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, विद्यमान मतलब है, विद्यमान सभी साहित्य, वाङ्मय मतलब साहित्य में, विद्यमान सभी या संपूर्ण साहित्य में, अस्या वाङ्मयम इस साहित्य का, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य अर्थात संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रत्ता अस्ति। इसीलिए यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं, अस्माकं अर्थात हमारा, हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेद चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि, अन्य महाकाव्य और नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननी मन्यते। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी मतलब भाषा तत्व के जानने वाले या भाषा के
वैज्ञानिक मन्यते मानते हैं कि इयम एव यही भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम सभी प्रचलित भाषाओं की जननी है। सभी प्रचलित भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिरेविष्यः। संस्कृत का गौरव बहुत से ज्ञान का आश्रय और व्यापकता की दृष्टि से अत्यधिक अग्रणी है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्तम आचार्य प्रवर दंडीनां। संस्कृत के गौरव को दृष्टिगत मानते हुए आचार्य प्रवर दांडी ने सम्यक उत्तम उचित ही कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मतलब मार्गदर्शक मानते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग्माख्याता महर्षि। संस्कृत नाम दैवीय भाषा जो है वो महर्षि लोगों ने इसको संस्कृत को दैवीय भाषा भी माना है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य का सरस और उसका व्याकरण जो है निश्चित है। संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम अद्वितम। भावबोध मतलब ज्ञान देने में यह सर्वथा अनुपम है, समर्थ है। अद्वितम श्रुति माधुरंच और कान को मधुर लगने वाली अनुपम वाणी है, संस्कृत वाणी है। किम बहुना अधिक क्या कहे। चरित्र निर्माणार्थम यादृशम सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। चरित्र निर्माण के लिए यादृशी अर्थात जैसी प्रेरणा, जैसी सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है। न तादृशी किंचित अन्यत्, वैसी कोई और अन्य भाषा नहीं देती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशम विवेचना। मूलभूत में मतलब कि प्रारंभ में मानवीय गुणों में यादृशम विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी तादृशी अर्थात वैसी अन्य किसी में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दान, दया, दान, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा करना और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलेन संजायते, इस साहित्य के चरित्र में जो है छिपे हुए हैं, इस साहित्य के गुणों में छिपे हुए हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु भी, कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च अर्थात और अन्य जैसे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, जो इन्होंने ग्रंथ रचना की है उसके द्वारा आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे माता के समान सम्मानित और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्रम गौरवम अखंडत्वम। क्योंकि भारत माता का गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम, सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकता है। क्या है आगे यहाँ से देख लीजिए। इयम भाषा, यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मानित
और वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित रह सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुठु उत्तम, इसीलिए उचित ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य मतलब अलौकिक संस्कृत वाणी ही है, ऐसा जो है पुराणों में भी प्रचलित है। बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए और इसका अर्थ लिखकर हमको दिखा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।